फ्रेंड्स, आप भी टमाटर, प्याज, लहसुन, मटर, गोभी जैसी सब्जियां या अंगूर, केले, सेब जैसे फल या फिर कोई हर्ब्स को साल भर तक के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं या उनका पाउडर बनाकर स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन धूप की कमी या फिर बंदरों के डर के कारण उन्हें खुले में नहीं रख पाते हैं, या फिर कि आपको डर है कि उनमें धूल मिट्टी लग जाएगी, तो आज इस सब का बहुत ही एक अच्छा सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और पर्सनली खुद भी घर पे यूज कर रही हूँ। तो आज वही मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पसंद आए तो आपको करना है लाइक और शेयर। चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए इसको सब्सक्राइब। ये है अगारो रीगल फूड डिहाइड्रेटर। इसे यूज करके आप आसानी से खाना डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि ये डिहाइड्रेटर होता क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ। अगारो रीगल फूड डिहाइड्रेटर 250 वॉट का डिहाइड्रेटर है। इसके साथ आपको 5 स्टेकेबल ट्रेस भी मिलती हैं। इनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, आप किसी को भी ऊपर या नीचे लगा सकते हैं। बीच में ट्रेस में जो आप मटेरियल देख रहे हैं जाली टाइप की, ये स्टेनलेस स्टील है और ये जो साइड का हिस्सा है बीच का, ये उठा हुआ है, ये एक्रेलिक है। तो हमेशा बीच के उठे हुए हिस्से को आप ऊपर की तरफ रखेंगे। इसे आप नॉर्मल बर्तन की तरह डिश वॉशिंग सोप और पानी से धो सकते हैं। ये है इसका बेस, यहाँ एक फैन दिया गया है। इस बेस को आप पानी से नहीं धो सकते, बस सूखे या फिर थोड़े से गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं गंदा होने पर। इन ट्रेस को स्टैक करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखें बीच का उठा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। अब जिस पोजीशन में मैं ट्रे रख रही हूँ, ये पोजीशन जहां पर 2 ट्रे के बीच गैप कम होता है। दूसरा तरीका है, इस ट्रे को हम इस तरह से घुमा देंगे। घुमाने के बाद जब इन ट्रेस को आप स्टैक करेंगे यानी कि लगाएंगे, तो जो प्लास्टिक का हिस्सा है तो उसकी अलाइनमेंट बदल जाएगी। तो ये जो दोनों ट्रेस के बीच का गैप है ना, ये बढ़ जाएगा। तो आप डिहाइड्रेटर की ट्रे को इस हिसाब से सेट करें कि जो खाना आपने इसमें रखा है वो पतला है या मोटा है। अब देखते हैं इसके कंट्रोल पैनल को। आपको दोनों साइड पर फ्रूट्स, फिश, वेजिटेबल, हर्ब्स, इनके हिसाब से टेम्परेचर का सजेस्ट किया गया है, तो आप इसे भी रेफर कर सकते हो। ये है टाइम या टेम्परेचर का बटन। एक बार टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम नजर आएगा, जिसे आप प्लस या माइनस से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो 30 मिनट से लेके 48 आवर्स तक आप इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर, 35 टू 70 डिग्री सेल्सियस तक। इसके साथ आपको एक बुकलेट भी मिलती है जिसमें सब कुछ दिया गया है कि किस तरह के खाने को कितने टेम्परेचर पर रखना है, क्या सेटिंग रखनी है। तो आप पहले यूजर मैनुअल जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले प्याज डिहाइड्रेट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। तो मैंने प्याज की पतली पतली स्लाइसेस कर ली हैं। आप इसको ट्रे पे फैला दें इसी तरह से जैसे मैं फैला रही हूँ। एक के ऊपर एक इकट्ठा ना करें ताकि अच्छी तरीके से हर तरफ से डिहाइड्रेट हो सके। आप इसी तरीके से हर्ब्स या वेजिटेबल जो भी आप चाहते हैं वो डिहाइड्रेट कर सकते हैं। साथ ही मैं लहसुन को भी डिहाइड्रेट कर रही हूँ उसका भी पाउडर बनाने के लिए। तो इसी तरह आप अदरक या टमाटर भी डिहाइड्रेट कर सकते हैं। अब मैं टेम्परेचर सेट कर रही हूँ। 45 डिग्री सेल्सियस का मैंने सेट किया है और 10 घंटे का टाइम यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो 8 से 10 घंटे लगेंगे पूरे डिहाइड्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने पर। धूप में जब आप सुखाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं, रिटेन रहते हैं। यहाँ पर फूड डिहाइड्रेटर में भी जब हम सुखा रहे हैं तो हम काफी लंबा टाइम ले रहे हैं, इसको स्लोली सुखा रहे हैं, तो इसके 97% तक न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहते हैं। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे हम इस मशीन में सुखाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं चले जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स भी आपके रिटेन रहेंगे। तो यहाँ लहसुन और प्याज दोनों से अच्छे से डिहाइड्रेट हो गए हैं। जब ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाए, मतलब टूटे, तो ये डिहाइड्रेट हो गए हैं। अब इन दोनों चीजों का मैं पाउडर बना के रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे चिप्स में, स्नैक्स वगैरह में यूज होते हैं। आप चाहो तो इसी तरह से फ्राई करके बरिस्ता बना के रख सकते हो। इस तरह से डिहाइड्रेट करे हुए प्याज, लहसुन या सब्जियां आप सूप के लिए या प्रीमिक्सेस बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर सही से प्रॉपर आपने डिहाइड्रेट कर लिया और एयर टाइट डब्बे में रखा है तो ये आराम से एक साथ चल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बनाना स्लाइस या एप्पल स्लाइस, जो भी आपको करना हो, फ्रूट, वो आप डिहाइड्रेट कर सकते हो। तो मैंने स्लाइसेस कट कर ली हैं और नींबू का रस लगाया है ताकि इस पर कालापन ना आ जाए। अब मैं यहाँ टाइम सेलेक्ट कर रही हूँ 8 घंटे और टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस। इतने टाइम में ये बनाना हमारा अच्छे से डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो आप कैंडी की तरह बिना चीनी डाले या प्रिजर्वेटिव्स को डाले बिना भी फूड को डिहाइड्रेट करके रख सकते हो। तो इसी तरह आप अपने बच्चे का कोई भी फेवरेट फ्रूट हो जैसे कि एप्पल, कीवी, स्ट्रॉबेरी, इस तरह आप डिहाइड्रेट कर लें और स्नैकिंग के लिए इसको बाद में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये डिहाइड्रेटर ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है, आप आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।